चैलेंज किया था कि यीशु मसीह अगर मुझे साल भर के अंदर लड़का या लड़की नहीं देंगे तो मैंने आपको भी छोड़ दूंगा, आपको भी विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बहुत निराश हो गया था और हर चीज़ से मैं थक गया था। क्योंकि मैंने बजरंग बली का भी व्रत साल भर किया और लाल लाल कपड़ा पहन करके मैं मंदिर में जा करके बजरंग बली का हनुमान चालीसा पढ़ता था और मैं उस दिन खाना नहीं खाता था, फल खा के रहता था, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। आप सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज आपके बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और हमारे बीच में एक भाई हैं और उनके जीवन में प्रभु बहुत बड़ा काम किया है, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा। तो मेरे बीच में एक भाई है और उनके जीवन में क्या प्रभु किया है आज हम लोग इस वीडियो में सुनेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, आप अपना नाम बताएं और प्रभु आपके जीवन में क्या किया, आप अपने गवाही को बताएं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रविंदर है, रविंदर भाई, और मैं सिवान ज़िला का अंदर बाज़ार जमालपुर मेरा गांव पड़ता है। मैं प्रभु में आया मेरे माँ के द्वारा। मेरे माँ, हम दिल्ली में रह रहे थे, मेरे शादी का जो समय था वो 6 साल हो गया था और मेरे कोई भी बच्चा नहीं था और मेरे पत्नी बहुत बीमार रहती थी। उसको एक ऐसा बीमारी था जो कि वो कुछ भी खाती थी तो पचता नहीं था, उल्टी कर देती थी। आपकी पत्नी? हाँ, हमारी पत्नी। तो इसके माध्यम से हम बहुत परेशान थे, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाए, बहुत सारे ओझा तांत्रिक के पास गए, बहुत दूर दूर तक गए, बहुत सारा हमारा पैसा भी वेस्ट हो गया, नुकसान हो गया, ख़राब हो गया। डॉक्टर से नहीं दिखाया? डॉक्टर से भी दिखाए थे और क्या बोल रहा है? डॉक्टर भी देखा था, बोला था ठीक हो जाएगा, दवा देता था, लेकिन अच्छा हो नहीं पा रहा था, कुछ बीमारी भी नहीं निकल रहा था। और ओझाओं को भी पास मैं ले गया था और मैंने मेरे ना रहने के बाद माँ ने एक ओझा को घर में बुलाई थी। उसने मेरे पत्नी को अच्छा करने के बजाय और भी बहुत सारा भूत जो था उसके ऊपर लाद दिया था। इसके चलते और वो परेशान रहती थी और वो बहुत दिक्कत आ गया था और कुछ भी खाती थी तो उल्टी कर देती थी। इसलिए हम बहुत परेशान रहते थे। लेकिन माँ को किसी स्त्री से भेंट हुआ, एक औरत ने मेरे माँ को पूछी कि चाची आपके बहू को कुछ बाल बच्चा हुआ है? मेरी माँ बोली कि नहीं, अभी नहीं हुआ। और मेरी माँ घबरा गई, व्याकुल होने लगे। उसने बोली कि चाची जी आप ऐसा कीजिए, आप इतने जगह तो आप गए दिखाए, लेकिन एक जगह प्रभु की आराधना चलता है, यीशु मसीह का कलेसिया है, आप वहाँ पर एक बार चल कर देखिए। मतलब आपकी माता जी से? हाँ, मेरे माँ से वो स्त्री बोली थी, एक औरत। तो मेरे माँ उस औरत के जरिए प्रभु को जानी और गई प्रभु में। तो प्रभु ने मेरे माँ के जीवन में बहुत सारा कार्य किया और प्रभु ने मेरे माँ को संभाला। और मेरे माँ मेरे को फ़ोन करके बताई जब मैं दिल्ली में था कि बाबू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। तो हम प्रभु में गए थे, हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हो रहा था, आज हम ठीक है। प्रभु हो सकता है कि हमें नाती पोता भी दे देगा, प्रभु पर विश्वास कीजिए। मैं सोचा कि ये प्रभु यीशु मसीह कौन है? तो क्या उस समय आप नहीं मानते? नहीं, उस समय मुझे को पता ही नहीं था कि यीशु मसीह है कौन। तो मैं अपने माँ को किसी भी बात को मैं टालता नहीं हूँ, विश्वास करता हूँ, मेरे माँ का आदर करता हूँ। मैं बोला कि ठीक है माँ, मैं जब आ रहा हूँ दिल्ली से गांव में, फिर मैं चलेंगे वहाँ पे, देखेंगे कैसे क्या है। तो जब मैं आया तो आने के बाद मैं चर्च गया। तो चर्च जाने के बाद बहुत सारे बात तो सुनने के मिला प्रभु के बारे में, लोगों के द्वारा गवाही भी मैंने सुना था और प्रभु ने आशीष किया। मेरे पत्नी के जीवन में जो बीमारी था, बहुत बीमारी बढ़ गया था और लोगों को, पास्टर को, विश्वासी को, हमारे गांव में बहुत सारे विश्वासी हैं, उन लोगों को माँ बुला बुला कर घर में लाती थी, प्रार्थना करवाती थी और
वो लोग जब प्रार्थना करके चले जाते थे तो बीमारी फिर ऐसा ही कि वैसा ही होने लगता था। इस चीज़ से मेरी माँ बहुत घबरा गई थी, पत्नी भी घबरा गई थी। ऐसे बार बार ऐसा ही होता था। एक बार फिर से प्रार्थना करके लोग गए, फिर आए गए, अच्छा हो गया था, फिर नहीं हो रहा था, हो रहा था, मतलब ऐसा ही चलता रहा था। हाँ, हो रहा था। होता था। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, हाँ अब प्रभु को मैंने जान लिया है और मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ। प्रभु आज नहीं तो कल ज़रूर अच्छा करेंगे। मैंने भरोसा रखा प्रभु पे और मैंने पूरी रीति से विश्वास करके मैं और मेरे पत्नी, मेरे माँ, पूरे परिवार, हमने तीनों फैमिली बपतिस्मा लेने के लिए मैंने सोचा कि जब बपतिस्मा लेने का विचार हमने बनाया, उसके 3 दिन पहले प्रभु ने अद्भुत कार्य किया। वो जो बीमारी मेरे पत्नी को था, जो कि वो उल्टी आ रहा था बार बार, वो अचानक ठीक हो गया। और ये सारे जो बात लोग सुन रहे थे तो सोचते थे कि उल्टी आने का कारण एक ही होता है कि किसी औरत के पेट में जब गर्भ ठहर जाता है तो उसके लिए उल्टी आता है, लेकिन वो ऐसे कुछ बात नहीं था। वो शैतान के तरफ से था और शैतान की हरकत था, इसलिए हो रहा था। लेकिन जब मैंने प्रभु पर विश्वास किया तो बपतिस्मा लेने के 3 दिन के पहले, बपतिस्मा लेने से 3 दिन पहले ही वो बीमारी अच्छा हो गया। और जब मैंने जा कर के बपतिस्मा लिया और पूरी रीति से मैंने विश्वास कर लिया, उसके बाद मेरे 6 साल हो गया था, कोई बच्चा नहीं था। तो मेरे इसके चलते भी बहुत सारे दिक्कतें, परेशानी आ रहा था। लोग हंस रहे थे, बाजिन भी बोलते थे। लेकिन मैं बोला कि प्रभु जब पत्नी को अच्छा कर दिया इस बीमारी से, तो प्रभु बच्चे भी दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। और मैं दिल्ली में था और एक रात मुझे कुछ ऐसी बातें याद आया, सोचकर मैंने बहुत व्याकुल हुआ, घबराया। और रात में मैं उठ कर के प्रार्थना किया और प्रभु से रो रो कर प्रार्थना करके मैंने बोला कि प्रभु मैं विश्वास किया आपके ऊपर और मैं चाहता हूं कि मुझे साल भर के अंदर लड़का या लड़की आप दे दीजिए, चाहिए, ताकि मैं गवाही दूं और हर कहीं मैं जाऊं तो आपके नाम की महिमा करूं और इस गवाही को सुनाकर आपके नाम को ऊंचा उठाना पाऊं। तो पहले प्रभु को जो है कि आप चैलेंज कर दिए। हाँ, चैलेंज कर दिया। मैंने ये भी चैलेंज किया था कि यीशु मसीह अगर मुझे साल भर के अंदर लड़का या लड़की नहीं देंगे तो मैंने आपको भी छोड़ दूंगा, आपको भी विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बहुत निराश हो गया था और हर चीज़ से मैं थक गया था। क्योंकि मैंने बजरंग बली का भी व्रत साल भर किया और लाल लाल कपड़ा पहन करके मैं मंदिर में जा करके बजरंग बली का हनुमान चालीसा पढ़ता था और मैं उस दिन खाना नहीं खाता था, फल खा के रहता था, लेकिन उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने गलत सपना, बहुत बेविचार वाला सपना आता था। लेकिन जब मैंने प्रभु पर विश्वास किया और उसी रात को मैंने कॉपी लिया और अपने डायरी में लिखा कि प्रभु आज मैं आज का दिन और तारीख लिखता हूँ और आज से मैं उस दिन और तारीख को जोड़ूंगा और मुझे साल भर के अंदर आप दे देंगे तो मैं सबको गवाही दूंगा और बताऊंगा। और मैंने लिख करके रख लिया और ठीक परमेश्वर ने ऐसा ही अद्भुत कार्य किया। साल भर के अंदर परमेश्वर ने मुझे लड़की दिया जिसका नाम महिमा है। इधर आ जा बेटा, ये मेरी लड़की है, इधर आओ। ये लड़की है मेरी महिमा, बड़ी है। इसको परमेश्वर ने दिया और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद मेरी माँ ने बोला कि एक लड़का भी चाहिए, क्योंकि मेरे घर में फैमिली कम है। मेरे परिवार में सिर्फ मेरे माँ है, मेरे पत्नी है और एक महिमा है और मैं हूँ। तो माँ ने सोचा कि परमेश्वर मुझे एक बच्चा भी दे, नाती, ताकि वो परमेश्वर की महिमा करे, बड़ाई हो परमेश्वर के नाम की। मैं बोला कि प्रभु इतना सारा कर दिए तो वो भी देंगे, आप विश्वास कीजिए। माँ को मैंने समझाया, बोला। और दिल्ली के अंदर मैंने लगातार 3 साल रह कर के वहाँ पे मैंने प्रभु की आराधना चलाया और आज भी चलाता हूँ। दिल्ली में रहकर अपना काम भी करता हूँ और प्रभु की सेवा भी करता हूँ। तो प्रभु ने उस समय मैं प्रार्थना करते करते 3 साल करने के बाद मैंने परमेश्वर ने मुझे फिर से आशीष
जिसका नाम है मेरा लड़का, वो परमेश्वर ने उसे दिया। और मैंने जब वो गर्भ रह गया परमेश्वर की ओर से, तो मैं यही सोच रहा था कि परमेश्वर आपने तो मुझे लड़की दिया है, वो नॉर्मल नहीं हुआ, ऑपरेशन से हो गया, लेकिन इस बार मुझे लड़का आप दीजिए और नॉर्मल दीजिए, ताकि मैं कहीं भी जाऊं, किसी भी जगह जाऊं, तो इस बात को रह करके गवाही के कारण बनने पाए, लोगों को मैं बताने पाऊं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया। एक रात मैं सो रहा था, तो हर दिन मैंने सर करके दरवाजे के तरफ पैर करके सोता था, लेकिन उस दिन मेरे पत्नी ने बोली कि आप सर दरवाजे के तरफ पैर मत करिए, सर करके सोइए। मैंने उसी प्रकार सोया और प्रार्थना करके सोया। उसके बाद मैंने एक दर्शन देखा कि किसी स्त्री ने मुझे ला करके मेरे गोद में एक लड़का दे रही है और कह रही है कि लीजिए। मुझे बहुत खुशी का आंसू आ रहा है इस बात को बताने में। मैंने देखा कि एक औरत जो है वो ला करके मुझे पुत्र दे रही है और बोलती है कि आपको लड़का हुआ है। मैंने उसी रात अपने पत्नी को जगाया और दोनों पति पत्नी मिल करके प्रार्थना किया और बोला कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि जो आज मैंने दर्शन में देखा है वो सच में मुझे दिखाई दे और मैं गवाही लोगों को बताने पाऊँ। और मैं दिल्ली से गांव में आ गया और गांव में आने के बाद मैं अपने ससुराल में अपने पत्नी को लेकर चला गया और वहां पे जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने ठीक अपने दर्शन के द्वारा मुझे लड़का दिया और जिसका नाम आशीष है। तो मैं प्रभु को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और जब आप प्रभु के पास आए, प्रभु आपके जीवन में बहुत सारा काम किया, तो आज जो है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वहाँ पे जो है कि पैसा मिलता है, ठीक ना। तो आज जो सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से चल रहा है, तो क्या आपको पैसा मिला प्रभु में आए तो? पैसा जो बोलते हैं ये गलत बात है। कोई पैसा नहीं मिलता है। क्या आपको धर्म परिवर्तन हुआ? हमारा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले आपका क्या नाम था? आज भी मेरा रविंदर राम है और आज भी मैं रविंदर राम ही हूँ। मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से इस भाई के जीवन में प्रभु काम किया और इनके जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम किया, और इसी के चलते प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं और उनके पीछे चलते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका मानना है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है अगर लोग विश्वास करेंगे तो। मेरे प्रिय, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का क्या राय है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबको जय मसीह की।